हरिओम नारायण हरि। और आप सब लोग प्रसन्न हों, सुखी हों, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी ये रीडिंग आज की शुरू करती हूँ। और माँ सरस्वती की कृपा से ही मैं अपनी रीडिंग शुरू करती हूँ। उनके आशीर्वाद के बिना मैं काम नहीं करती हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि आज क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी ऐसी शुभता आ रही है हमारे जीवन में जो हमको और प्रकाशमय बनाएगी। वाह, बहुत सुंदर। कार्ड मैंने निकाल लिए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ। ये जो भी रीडिंग हम आज करने जा रहे हैं, जितनी आप सबके साथ जिसके साथ जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा। बाकी जो आपके साथ मेल ना खाए उसको प्रभु चरणों में छोड़ दीजिएगा। तो आज की रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जो देखिए, पहला ही जो ब्लेसिंग्स आ रही है भगवान विष्णु की तरफ से आ रही है। जो पालनहार हैं सृष्टि के, भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, उनकी तरफ से आ रही है ब्लेसिंग। और वो हमें ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम जो हैं अपने जीवन में बैलेंस बना के चलें, संतुलन बना के चलें, कुछ भी असंतुलित ना हो। ये मिन्यूटली हमको देखना पड़ेगा। मिन्यूटली हमें उस पर वॉच भी रखनी पड़ेगी और हमें उस चीज़ को अच्छे से देखना भी होगा। और जो हमारे सोलमेट हैं, सोलमेट हमारे, जिन्हें हम हिंदी में आत्मवत कहते हैं, जो हमारे आत्मवत बंधु हैं, मित्र हैं, उनका मान सम्मान करना हम सबका कर्तव्य भी बनता है, उनका भी कर्तव्य बनता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि टैरो रीडिंग में जो एनर्जीज हैं वो वाइस वर्सा होती हैं। अगर हमें करना है तो सामने वाले को भी करना है, या उसके ऊपर लागू होगी या हमारे ऊपर लागू होगी। और आपकी जो, क्योंकि भगवान विष्णु पालनहार हैं, तो सबसे बड़ा उनका काम पूरी सृष्टि का पालन है। तो पालन में सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है गुड हेल्थ की। तो वो हमें गुड हेल्थ का भी आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य का भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक हमें कॉशन भी दे रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं कि बी कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, हम अपने काम पे एकाग्रचित हों। और आगे की रीडिंग ऐसे आती है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम हैं, उस फील्ड के बेसिक स्ट्रक्चर को हम और मजबूत करें, ताकि हमें अपना कार्य करने में सुगमता रहे। क्योंकि जब हम एक कार्य को करते रहते हैं, तो जो स्ट्रक्चर है वो कई दफ़े हम जल्दबाजी में अपने नियमों को छोड़ देते हैं। कई दफ़े हम जो हमारे बाई लॉज होते हैं बनाए हुए, उनको हम उतना फॉलो नहीं करते हैं। तो आज एक इसमें इंस्ट्रक्शन ये आ रही है कि हमें अपने जो भी कार्य करने हैं, वो जो हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया है उसके भीतर भीतर ही करने होंगे। इसके अलावा माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद आया है। और माँ का ये कहना है कि मैंने कहा ना स्ट्रक्चर, मुझे ऐसा वाइब्स और ऐसा एनर्जीज मिल रही हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही हिल रहा है। तो ऊपर की बिल्डिंग कितने दिन तक खड़ी रहेगी? तो आपको उस बेसिक स्ट्रक्चर को, जो आपका है, जो आपके कार्य की बुनियाद है, उसको आज थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं कुछ घपला तो नहीं हो रहा।
ये देखना आपका अपना आज कर्तव्य है और इसे आपको देखना भी पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिन में आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल भी सकते हैं। इसीलिए आज ये हिदायत आपको दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि अपने बेसिक स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करिए, अपनी विजडम से उसे ठीक करिएगा, क्योंकि करना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि करता धरता आप हैं तो आप ही को करना पड़ेगा। आप अपनी विजडम से अपने स्ट्रक्चर की जो ट्रेडिशंस हैं, जो उसके बेसिक नियम हैं, उनको आप जरूर करिएगा, तो शुभता आने में देर नहीं है। और आपके जो एथिक्स हैं, जो आपकी मॉरलिटी है, उसको भी बनाए रखिएगा। यही मुझे लगता है कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर का बेस है। तो उसको थोड़ा सा आज जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ी ज़रूरी है ये बात आपके लिए। और अगर हम शुभता चाहते हैं, अपने कार्यों में एक गति चाहते हैं, अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो चाहे आप परिवार में हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर देखिएगा। आपके बच्चे तो नहीं बिगड़ रहे, आप अपने काम में रहें और वो अपने काम में रहें, तो थोड़ा सा उनके भी निगाह रखिएगा। अगर आप सर्विस में हैं तब भी देखिएगा कि कहीं आपसे या आपके किसी सबॉर्डिनेट से कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसके बाद जो आ रहा है कि आप में जो कार्य करने का एक जुनून है, वो जुनून आपका बहुत कारगर है, और वही जुनून ही आज तक आपको एक पोजीशन तक लेकर आया है। इस पोजीशन में आने के लिए आपको अपने उसी जुनून का सहारा लिया है आपने, और आगे भी आपका वो जुनून बरकरार रहेगा। और यही जुनून ही आपकी स्ट्रेंथ है, यही जुनून ही जो एक स्ट्रगल करने का, संघर्ष करने का आपके अंदर एक जुनून है, एक लगन है, और बहुत बड़ी लगन है। यही लगन ही और अपने काम के प्रति वफादारी है, ईमानदारी है आपकी, यही आपको आज तक बचाई भी है, बढ़ाई भी है, और आगे भी आपको सहारा देगी। इसी के ऊपर आज थोड़ा सा आपको काम करना होगा। आप तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो आपके आगे काम करने वाले हैं, या जो आपके ऊपर काम करने वाले हैं, या दाएं बाएं जो भी है, जैसी भी परिस्थिति हो, उसको आज थोड़ा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप में हौसला भी है, पेशेंस भी है, कंपैशन भी है अपने कार्य को करने का। और इसके और जो आप एक एम लेके चल रहे हैं, एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, उसकी फुलफिलमेंट का भी समय है। बस थोड़ा सा आप इस चीज़ को सही करिए, तो शुभता और आपकी फुलफिलमेंट, आपकी विश की बिल्कुल आपके सामने खड़ी है। बस थोड़ा सा आप करेंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी, वो आपको प्राप्य है। और जो इंटीग्रेशन है और वो यूनिटी है, यही तो सारी बेसिक्स चीज़ें होती हैं। तो आज वही सब आ रहा है। तो थोड़ा सा आप अपनी शुभता के लिए, अपने गुडनेस के लिए, वो चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे आपके सर्विस में हो, चाहे आपके किसी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में हो, आपको थोड़ा सा इसके ऊपर आज कार्य करना होगा। और आपकी जो आने वाले आपके समस्याओं के सॉल्यूशंस है, वो आपको मिलने ही वाले हैं। बस थोड़ा सा जो कमी है कार्य में, वो यही है जो मैंने बताई है अभी पीछे। आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। और थोड़ा सा आप अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका खाना पीना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो आप हेल्थ वाइज भी थोड़े से वीक हो सकते हैं। तो अपनी दवा समय पे, खाना पीना समय पे, और ठीक खाना, आहार आपका सही होना चाहिए। इसके अलावा जो है, आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाने के चांसेस भी मिलने वाले हैं। कई चांस मिलेंगे, कई चॉइसेस मिलेंगी। मतलब ये है कहने का कि आपके पास एक खुला फील्ड मिलेगा आपको अपना कार्य करने का। और क्योंकि उसमें चॉइस आपकी ही रहने वाली है कि आपको किस तरह का कार्य करना है, और ये आपकी विजडम पे रहे। और आप एक वाइज पर्सन हैं और आप अपनी विजडम का सही इस्तेमाल करेंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। और ये एनर्जीज ही आपको आगे लेके जाएंगी, और आपकी डेस्टिनी और आपका कर्मा और आपका जो इस समय एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ रहा है,
तो जहाँ टर्निंग पॉइंट चल रहा है, तो उस टर्निंग पॉइंट को आप कैच कीजिए, उसको भुनाइए और अपने कार्य को और सुगमता से, सरलता से और लगन से, लगन भी आप में है, हार्ड वर्कर भी आप हैं और आप अपने आप को विजडम भी आप में है अपने आप में। तो आप अपने इस कार्य को, आपके लिए कठिन नहीं है, कार्य आसान है। और अगर आपको थोड़ा लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो भगवान शिव के मंदिर में जा कर के उनको बेलपत्र के साथ जल अर्पित करिए, जलाभिषेक करिए उनका, तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके कार्य बन जाएंगे। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो ऐसा है कि बस वो हासिल हो जाए एक बार तो फिर तो बात ही क्या है। तो इसलिए आज जी आप जरूर करें, आपको जरूर लाभ होगा। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपके कार्य अटके हुए हैं या आपके कार्य में थोड़ी डिले हो रही है, वो शीघ्रता से अपनी पूर्णता को प्राप्त हो और आप अपने एक लक्ष्य से बाहर आ जाएं, क्योंकि उसकी पूर्णता हुई है तो आप अपने नए लक्ष्य की तरफ बढ़े। अपने स्ट्रक्चर को देखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम, धन्यवाद।